शूलपाणेश्वर तीर्थ में भ्रमण करता है तो पर्वतमालाओं को और वो गुरु शिखर को देखता है तो ऐसे ही कैलाश की अनुभूति होती है। जैसे कैलाश यात्रा कोई करेगा तो उसको अनुभूति, और कोई शूलपाणेश्वर की यदि तीर्थ यात्रा करेगा तो उसको कैलाश की अनुभूति होगी। कैसे पर्वतमालाओं से होके गुजरते हैं और वो शिव शक्ति स्वरूप पर्वतों का, पेड़ों का स्पर्श करते हैं। शूलपाणेश्वर तीर्थ का मात्र यदि स्मरण यदि कोई करता है, स्मरण सिर्फ तीर्थ का स्मरण कर ले या तीर्थ का नाम स्मरण कर ले तो उसके देव पितर संतुष्ट हो जाते हैं। और आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा के उस गर्भ से जो इस दिव्य शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, इसका मात्र दर्शन मात्र जीव को भयमुक्त कर देता है। इसका दर्शन यदि निष्काम भाव से यदि कोई इसका दर्शन कर ले तो उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बहुत असाधारण शिवलिंग है, शक्ति का संचार करता है। और इस शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र में जब परिक्रमावासी ओंकारेश्वर से या किसी भी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करता है तो जिसे हम जरवानी में बोल रहे थे कि मां बच्चे को तैयार करती है। और ये 2 सप्ताह जब परिक्रमावासी 2 सप्ताह के बाद जब गुजरात में प्रवेश करता है और शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र में, तो शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र वो तीर्थ है जहां पर मां जो है बच्चे को मन को जीतना सिखाती है, इंद्रियों को जीतना सिखाती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाती है, मन पर नियंत्रण करना सिखाती है। और शूलपाणेश्वर ही वो तीर्थ है जो जीव का मैं होता है, अहम होता है, जो सूल जैसे चुभता है वो मैं का जो है वो उसका अंत करती है, उधर उसका मर्दन करती है। मैं का मर्दन जिस तीर्थ में होता है वो शूलपाणेश्वर है। अच्छे अच्छे ज्ञानी और अच्छे अच्छे धन संपदा वाले जब शूलपाणेश्वर तीर्थ से निकलते हैं तो उनका मैं मर्दन होता है। मैं ये अहंकार को मुक्त, मैं से मुक्त, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, या हम ये यूं कह ले कि इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, अपने मैं को उस परम सत्ता के सुपुर्द करना, तो शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र में हो जाता है। अपने आप अपना मैं जो है वो गुरु गोविंद शंकर या मां के श्री चरणों में छोड़ना पड़ता है, मैं को छोड़ना पड़ता है। इस तीर्थ क्षेत्र में ऐसा बहुत अवसर आता जब भक्त प्रेमी अपने मैं को अनायास ही छोड़ देता है मां के उस द्वार पर कि अब मैं नहीं, अब तू है, नहीं तो हम तो चल ही नहीं सकते हैं। शूलपाणेश्वर तीर्थ से निकलकर आना ये ऐसा हो गया जैसे कि रामचरितमानस में सुंदर कांड है और गीता का सार है, ऐसे ही संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का ये शूलपाणेश्वर तीर्थ की यात्रा है, वो सार है। यदि कोई आ जाए तो ये वो तीर्थ क्षेत्र है जहां परिक्रमावासी शूलपाणेश्वर तीर्थ की यात्रा करते करते गुजरात तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश किए। और आज सबने उस दिव्य शिवलिंग का दर्शन किया, पूजन किया। और इस तीर्थ क्षेत्र में अब प्रत्येक परिक्रमावासी को फिर से विचार मंथन करना पड़ेगा। और जो प्रश्न आया हमारे पास में कि नहीं दादा ये परिक्रमा क्या है और क्यों करते हैं परिक्रमा, परिक्रमा से हमारे जीवन का क्या संबंध है,
परिक्रमा का सिर्फ हमारे जीवन से ही नहीं, इस जीव जगत ब्रह्मांड से संबंध है। क्या संबंध है, क्या है परिक्रमा? परिक्रमा हम क्यों करते हैं? परिक्रमा, अभी सिर्फ हम परिक्रमा को समझ लें। परिक्रमा एक हम बाल वृत्ति से, शिशु वृत्ति से यदि समझाने का प्रयास करें तो एक बालक एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वो एक चक्कर है ना लगाता है और फिर उसी स्थान जहां से प्रारंभ किया वहीं फिर आता है। एक प्रदक्षिणा या एक चक्कर लगाया, एक परिक्रमा उसकी मानी जाएगी। शिशु वृत्ति, बाल वृत्ति से समझाने का प्रयास है कि एक चक्कर लगाया बच्चे ने, प्रदक्षिणा किया, एक परिक्रमा हो गई, मतलब एक चक्र। परिक्रमा साधना है, इसको हम बिल्कुल दिलो दिमाग में रख लें। परिक्रमा एक सहज साधना है, सहज योग है। परिक्रमा क्या है? साधना है। एक ऐसी साधना जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। साधना तो बहुत सारी है। कामना पूर्ति के लिए भी व्यक्ति साधना करता है, इच्छा पूर्ति के लिए भी साधना करता है, किसी विशेष विघ्न बाधा और संकटों को दूर करने के लिए भी वो साधना अनुष्ठान करता है। लेकिन ये साधना, ये अनुष्ठान जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं, ये एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये एक ऐसी साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी साधना है जो मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराती है। ये वो एक ऐसी साधना है जो तुम्हें अपनी सनातन संस्कृति और माटी से जोड़ती है और उसकी जीवंतता को बताती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जहां एक ओर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर ये साधना देवत्व को प्रकट करती है। क्या करती है? देवत्व को। और इस साधना में भक्त प्रेमी क्या करता है? परिक्रमा में चलता है, चलता है, चलना है। बस जहां चलना साधना है। और यदि जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो आराधना है, उपासना है। तो जहां चलते चलते व्यक्ति देवत्व को प्रकट कर लेता है और जहां चलते चलते एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा नर भी जिस पथ पर चलते चलते नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, ये वो असाधारण नर्मदा का पथ है जहां साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो नर्मदा का पथ है जहां एक साधारण सा मानव भी महामानव बन जाता है। ये वो नर्मदा का पथ है, असाधारण। तो इस पथ की महिमा और महत्व तो बाद में, अभी हम चिंतन कर रहे थे परिक्रमा।